वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का चैप्टर 10 द ग्रेट स्टोन फेस, जो 2 है ना। फर्स्ट वाला तो 9 है चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो 137, इससे पहले वाले जो है वो ट्रू फॉल्स हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ वॉज अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली। तो वैली का मतलब है जो घाटी होती है, जो कि पहाड़ों के पास बसा हुआ एरिया होता है, उसको हम वैली कहते हैं। तो अर्नेस्ट जो था, जो कि पर्सन था, वो बाकी सारे लोगों से वैली के कैसे डिफरेंट था। तो देखिए इसका आंसर है, अर्नेस्ट वॉज अनलाइक अदर कॉमनर्स इन द वैली। ही वॉज गुड, सिंपल हार्टेड, noble and thoughtful person. He had been under observation. He did not go with the crowd. He welcomed total strangers as the prophets. तो अर्नेस्ट जो था वो बाकी सारे लोगों जैसा नहीं था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, काफ़ी साधारण व्यक्ति था, काफ़ी थॉटफुल, सोचने वाला व्यक्ति था। मतलब अच्छे से चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करता था चीज़ों को, और वो भीड़ के साथ नहीं जाता था, और वो बाहर के लोगों को भी, जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, वो उनको प्रॉफिट्स की तरह मतलब बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अर्नेस्ट थिंक द पोएट वॉज लाइक द स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि पोएट जो है वो स्टोन फेस जैसे हैं। तो आंसर है इसका, द पोएट रोट वंडरफुल सॉन्ग्स। तो जो पोएट हैं, जो कवि हैं, वो बहुत ही बढ़िया सॉन्ग्स लिखते हैं। ही हैड सेलिब्रेटेड ग्रेट स्टोन फेस इन वन ऑफ हिज पोएम्स। तो ग्रेट स्टोन फेस के बारे में एक पोएम में लिखा था पोएट ने। व्हेन अर्नेस्ट रीड द पोएम ही बिकेम कन्विंस्ड दैट द पोएट वाज लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो जब अर्नेस्ट ने उस पोएम को पढ़ा, जब वो जो पोएट ने लिखी थी, तो अर्नेस्ट को मतलब कन्विंस हो गया कि यही ग्रेट स्टोन फेस है, ये जो पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what did the poet himself say about his thoughts in poems। तो पोएट जो है अपने विचारों के बारे में, पोएम्स के बारे में खुद पोएट क्या कहता है। तो आंसर इसका, द पोएट कन्फेस्ड दैट ही वॉज नॉट वर्दी टू बी कंपेयर विद द स्टोन फेस, हिज एक्शंस डिड नॉट मैच विद हिज थॉट्स। तो पोएट कहता है कि वो खुद, मतलब पोएट खुद कहता है कि वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं है, क्योंकि उसका जो काम है वो उसके एक्शंस, मतलब एक्शंस जो उसके काम हैं वो उसकी सोच से नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट मेड पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वॉज स्टोन फेस। तो पोएट ऐसा क्यों कहता है कि अर्नेस्ट स्टोन फेस है। तो इसका स्टोन जो है पहाड़ के जैसे चेहरे वाला अर्नेस्ट खुद है। तो इसका आंसर है, अर्नेस्ट एंड द पोएट टुगेदर वेंट टू अ मीटिंग प्लेस। तो अर्नेस्ट और पोएट मिले। अर्नेस्ट एड्रेस द गैदरिंग। अर्नेस्ट ने जो मतलब लोग इकट्ठा हुए थे उनसे बात की। हिज वर्ड हैड पावर एंड हिज थॉट हैड डेप्थ। तो अर्नेस्ट की बातों में जान थी, और उसकी जो थॉट्स थे, यानी कि उसकी जो सोच थी ना, उसकी सोच में, अर्नेस्ट की सोच में काफ़ी गहराई थी। दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, मतलब जीवन को बदल देने वाले वो बातें कही थी अर्नेस्ट ने। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव, मतलब ज़िंदगी अच्छे से जियो और बिना मतलब अपनी परवाह की या फिर अपने बारे में सोचे सबसे प्यार करो। द पोएट वॉज कन्विंस्ड दैट अर्नेस्ट वॉज मच नोबलर देन हिम। तो पोएट कन्विंस था कि अर्नेस्ट जो है वो पोएट से खुद से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अर्नेस्ट फेस हैड सच अ ग्रैंड एक्सप्रेशन दैट ही डिक्लेयर्ड दैट अर्नेस्ट बोर द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट के फेस पे इतने अच्छे एक्सप्रेशंस थे, बिल्कुल ऐसे शांत भाव, और मतलब एक अच्छे व्यक्ति के सारे गुण दिखते थे अर्नेस्ट के चेहरे पे। तो पोएट ने कहा कि अर्नेस्ट ही खुद ग्रेट स्टोन फेस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए इसमें फर्स्ट है, हु बाय द कॉमन कंसेंट टर्न आउट टू बी लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो सबके मिला जुला करके सबने क्या माना कि ग्रेट स्टोन फेस कौन है। तो अर्नेस्ट वॉज एक्सेप्टेड बाय कॉमन कंसेंट एग्जैक्टली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो सबने माना कि अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस है। डिड अर्नेस्ट बिलीव दैट द ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू, व्हाट डिड ही से अबाउट इट। तो क्या अर्नेस्ट ने मान लिया कि वो ग्रेट स्टोन फेस है, जो पुरानी कहानी चली आ रही थी कि ग्रेट स्टोन फेस जैसा पर्सन आएगा, बहुत ही ग्रेट होगा, बहुत ही नोबल होगा अपने टाइम का। क्या अर्नेस्ट ने मान लिया था कि वो खुद यही है। तो नो, अर्नेस्ट स्टिल वॉज नॉट कन्विंस्ड दैट ओल्ड प्रोफेसी हैड कम ट्रू। ही होप्ड दैट सम डे अ मैन वाइजर एंड नोबलर देन हिम वुड कम एंड वुड लुक ट्रूली सिमिलर टू द ग्रेट स्टोन फेस। तो अर्नेस्ट ने लोगों की बातें नहीं मानी थी, क्योंकि लोग कह रहे थे कि भाई अर्नेस्ट ही ग्रेट स्टोन फेस है। अर्नेस्ट सोचता था कि अर्नेस्ट से भी कोई ज़्यादा अच्छा इंसान आएगा जो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही दिखता होगा। तो इतने से ही क्वेश्चन आंसर्स थे, इसके सारे के सारे हमने देख लिए। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।